हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है सर्कल, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने बहुत सारी डिटेल्स में थ्योरी देखी है। अब हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आए हुए हैं और आने की प्रोबेबिलिटी भी रखते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो ठीक है, फिर चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा इज द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन इट्स इक्वेशन इज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सर्कल है जो कहाँ से पास आउट होता है, ओरिजिन से पास आउट होता है और उसका सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो आपको उसका इक्वेशंस निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ कि अल्फ़ा कॉमा बीटा अगर ये सेंटर होगा और वो ओरिजिन से पास आउट होगा तो वो इस प्रकार से होगा और कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा उसका, लाइक दैट। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा और वाई कोऑर्डिनेट है बीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चे इसे गड़बड़ कर देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारा। अब देखिए, ये जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा बीटा। अब हमें उसका इक्वेशन फाइंड करना है। हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, हमें फॉर्म बहुत सारे पता है। हमें अगर रेडियस सेंटर रेडियस फॉर्म अगर लगाना है तो सेंटर और रेडियस चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, सेंटर तो पता है, बस क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको जॉइन करता हूँ तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, दिस इज आर। और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो है ये अल्फ़ा है और ये कितना है, बीटा है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल दी, उस सर्कल की रेडियस निकाल दी। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी भी आपको सेंटर गिवन होगा और आपको बोलेगा कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास आउट होता है, तो उसका जो रेडियस होगी वो रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से हमें कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं हम इसका इक्वेशंस क्या आ जाएगा। अब हमारे पास सेंटर भी है, सेंटर है हमारे पास अल्फ़ा कॉमा बीटा और रेडियस है हमारे पास कितनी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो आइए देखते हैं। अब रेडियस का स्क्वायर निकाला हमने क्योंकि हमें आर स्क्वायर ही चाहिए। चलो, अब इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हमने आर स्क्वायर ही निकाला यहाँ पे, क्योंकि हमें आर स्क्वायर का ही काम है। तो x1 y1 क्या देखा था हमने, थ्योरी में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। x1 y1 इज द सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो x1 है अल्फा और y1 जो है वो है बीटा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस का स्क्वायर कितना है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दोनों तरफ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गेट कैंसल। तो क्या बचेगा हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई और इक्वल्स टू क्या मिला हमें, इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये मिला हमें इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन में कहीं पर भी कांस्टेंट टर्म हमें नज़र नहीं आती। क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है और वाई है। यहाँ पे कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं होगा कांस्टेंट, क्योंकि जो सर्कल है वो कहाँ से पास आउट होता है, ओरिजिन से पास आउट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,2 विथ पासेस थ्रू 4,5 इज। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार इस टाइप का सवाल। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बताना है सर्कल का जिसका हमें सेंटर पता है 2,2 और ये जो सर्कल है ये 4,5 से पास आउट होता है। अगर मैं बात करूँ
यहाँ से, तो इस प्रकार का सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है 2,2 इज द सेंटर एंड विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। मतलब ये जो 4,5 पॉइंट है ये सर्कमफरेंस पे होगा, तो मान लेते यहाँ पे वो पॉइंट होगा, इसको हम C बोलेंगे और इसको हम पॉइंट P बोलेंगे, उसके कोऑर्डिनेट है 4,5। अब इस सर्कल का हमें इक्वेशन निकालना है। फिर वही चीज़, इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है, सेंटर और रेडियस या फिर डायमीटर के एंड ये ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे गिवन है एक सेंटर गिवन है और यहाँ पे एक एंड पॉइंट है 4,5। तो क्या हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं? तो रेडियस क्या होगा, CP इज नथिंग बट द रेडियस, CP इज द रेडियस। और CP कैसे निकालेंगे हम? बाय डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, ये x1 y1 x2 y2 क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2 का स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होगा यहाँ पे 5 माइनस 2, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो ये √13। तो रेडियस कितना मिला हमें, √13 मिला। तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, सेंटर हमें पता है 2,2 और रेडियस कितनी है हमारे पास √13। तो बस सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 क्या हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो वो है 2,2। तो बस यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 कितना यहाँ पे अगेन 2 है, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है √13, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 30। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। अब यहाँ पे देखिए ये 4 प्लस 4 8 और ये 13 इस साइड आएगा तो -13, तो आंसर क्या होगा -13 प्लस 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चंस में पूछा था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2, -3 एंड द सर्कमफरेंस इज 10 पाई। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, यहाँ पे सेंटर गिवन है आपको, सेंटर कितना है 2, -3 सेंटर गिवन है और रेडियस आपको गिवन नहीं है, रेडियस हमें फाइंड करना होगा। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमें सर्कमफरेंस कितना है 10 पाई, जो गिवन हमारा सर्कल है उसका सर्कमफरेंस। अब आपको पता होगा सर्कमफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, कभी इन्फॉर्मेशन एरिया के फॉर्म में गिवन होगा, कभी इन्फॉर्मेशन सर्कमफरेंस के फॉर्म में गिवन होगा, बस आपको वहाँ से क्या करना है रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कमफरेंस होता है 2πr और वो कितना गिवन है 10 पाई, तो पाई गेट कैंसल, 2r इक्वल्स टू 10, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पे 5। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गई, रेडियस पता है हमें और 10 और सेंटर गिवन है, सेंटर कितना है यहाँ पे 2, -3। अब हम सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो x1 y1 यहाँ पे x1 है 2, y1 है -3, तो x माइनस x1 कितना है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 कितना है -3, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 5 का स्क्वायर 25। चलो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 to the 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 25। ओके, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y, और ये देखिए 9 प्लस 4 13 और ये 25 इधर माइनस आ जाएगा, -25 कितना हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0।
और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पे, द लाइन्स 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7 आर द डायमीटर ऑफ सर्कल of area 154 square unit, then the equation of circle is। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सर्कल का एरिया है वो एरिया आपको कितना गिवन है, एरिया इक्वल्स टू 154। ठीक है, यहाँ पे एरिया इसलिए दिया है ताकि आपको रेडियस फाइंड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 7 7 जा 49। तो हमें रेडियस मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए सेंटर के कोऑर्डिनेट। वो कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या बोला गया है कि एक सर्कल है और उसके 2 डायमीटर गिवन है, मतलब ये एक डायमीटर की इक्वेशन है और ये सेकेंड भी डायमीटर की इक्वेशन है। ठीक है, एक सर्कल के बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, ये एक डायमीटर है, इसका इक्वेशंस क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। सेकेंड वाली ये डायमीटर है, इसका इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। अब डायमीटर की खासियत क्या होती है, डायमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि दोनों भी सेंटर से पास आउट होती है, मतलब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा, सेंटर होगा एग्जैक्टली। तो हमें उनका सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, दोनों भी डायमीटर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो x और y कोऑर्डिनेट आएंगे वो ही क्या होंगे, हमारे सर्कल के सेंटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे हम 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट डायमीटर है, और यहाँ पे सेकेंड डायमीटर जो है वो है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते कैसे होगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 6x, फिर 3 3 जा 9 माइनस 9y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6x, फिर ये 4 2 जा 8y माइनस 8y और ये हो जाएगा 7 2 जा 14। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 6x कैंसिल, माइनस 9y प्लस 8y माइनस y इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे -1। तो y कितना मिला हमें यहाँ पे -1। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू कितना है 5। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो 2x इक्वल्स टू 3 माइनस हो गया तो बचा 2। तो x इक्वल्स टू 2/2 मतलब 1। तो x की वैल्यू कितनी मिली 1 और y की वैल्यू कितनी मिली -1। तो इसका मतलब ये जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए हमारे पास 1, -1। और इसकी रेडियस पहले ही हमने फाइंड की थी, कितनी थी 7 यूनिट, मतलब उसका स्क्वायर 49 था। ठीक है, अब हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ करके हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं उसका इक्वेशन किस तरीके से फाइंड होगा। यहाँ पे दिखता है जी, तो यहाँ पे होगा x माइनस सेंटर क्या है 1, उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट वो है -1, तो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर कितना है 49। अब जब हम ये सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। एमसीक्यूज में अगर ऑप्शन में यही ऑप्शन गिवन है तो यहाँ तक सॉल्व करो, अगर आगे भी है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the point 2, 3 and 4, 5
एंड द सेंटर लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको क्या बताना है, एक सर्कल है जो कि सर्कल 2 पॉइंट्स में पास हो रहा है, 4,5 और 2,3। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स है ये एंड पॉइंट नहीं है डायमीटर के, कहीं पर भी गिवन नहीं है कि दीज 2 पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, सो वी कैन नॉट यूज द डायमेट्रिक फॉर्म। तो हम डायमेट्रिक फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि इस प्रकार से हमारा सर्कल होगा, जो 2 पॉइंट गिवन है, मान लेते ये A है और कहीं पे B होगा, ये B है। A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है 2,3, तो दिस इज 2,3 एंड दिस इज पॉइंट B हैविंग कोऑर्डिनेट सपोज 4,5, दिस इज द गिवन। ओके, और इसका कोई सेंटर होगा। अब ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, मतलब ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन होगी जो कि सेंटर से पास आउट होती है, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द गिवन लाइन, जिस लाइन पे सेंटर क्या लाई करता है, तो उसको हम सेंटर को C बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अगर मुझे यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चले तो मैं CB या फिर AC का डिस्टेंस निकाल के उसे रेडियस बोल सकता हूँ, क्योंकि BC इज द रेडियस, ऑल्सो AC अगेन इज द रेडियस। ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर। AC इज द डिस्टेंस, किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। अगर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो मैं वहाँ से रेडियस आराम से फाइंड कर सकता हूँ। फिर रेडियस और सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ करके मैं गिवन सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सपोज x1, y1 है। ओके, C के जो कोऑर्डिनेट है वो अज्यूम किए हमने x1 और y1 है। फाइनली हमें x1 और y1 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए AC इक्वल्स टू BC होगा, AC इक्वल्स टू BC, बिकॉज ये दोनों क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, BC स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, तो AC स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, और BC भी निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो जो डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 कितना है यहाँ पे 2, उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर ये वाला, तो x1 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर, तो x1 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। सब ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस y1 स्क्वायर माइनस 3 टू द 6y1 प्लस 9, फिर इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से x1 स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x1 प्लस 16 प्लस, चलो इसको भी सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो y1 स्क्वायर माइनस 5 टू द 10y1 प्लस 25। ठीक है, अब ये दोनों साइड से देखिए x1 स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल, फिर y1 स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस 4x1, और ये यहाँ पे देखिए माइनस 8x1 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8x1 माइनस 4x1, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमें 4x1। फिर देखिए y1 यहाँ पे कितना है माइनस 6y1 है, और यहाँ पे कितना है माइनस 10y1, माइनस 10 को उस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4y1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कितना बचा यहाँ पे इक्वल्स टू, ये कितना है 25, ये है 16 और ये है 9 और ये है 4, तो 9 प्लस 4 13 इस साइड आया माइनस हो गया, तो 25 माइनस 13 12, और ये 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28।
अब पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, x1 प्लस वाई वन इक्वस टू, यहाँ पर लिखता हूँ x1 प्लस वाई वन इक्वस टू, 4 से डिवाइड किया तो 7 मिला यहाँ पे, तो ये एक इक्वेशन मिला। ओके, अब ये इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है y माइनस 4x प्लस 3, इसी लाइन पे जो है हमारा सेंटर लाई करता है, सेंटर इज द पॉइंट, और ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो उस पॉइंट ने उस लाइन का इक्वेशन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इसमें रखना है बस। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 और जहाँ पे y है वहाँ पे y1 रख देंगे, तो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन और वो सेकंड इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें x1 और y1 की वैल्यू मिलेंगी, जो कि हमारे रिक्वायर्ड सर्कल के क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए y1 माइनस 4x, तो 4x1 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको अच्छे से लिखेंगे, माइनस 4x1 फिर प्लस y1 इक्वल्स टू माइनस 3, और ये इक्वेशन क्या है, x1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो इसके नीचे लिखेंगे x1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये y1 गेट कैंसिल, माइनस 4x1 माइनस x1 कितना हो जाएगा, माइनस 5x1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x1 कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। अब हमें चाहिए y1 चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो x1 को 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम x1 को 2, तो 2 प्लस y1 इक्वल्स टू 7, तो y1 कितना मिलेगा हमें यहाँ से 5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें x1 y1 मतलब 2, 5। अब हमें सेंटर पता चला, अब हमें चाहिए रेडियस। रेडियस कैसे पता चलेंगी, देखिए यहाँ पे इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने अभी हमने फाइंड किए, 2, 5, तो 2, 5 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। अब हम चाहे ए सी लो या फिर बी सी लो, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो रेडियस जो है वो आ जाएंगी आपकी 2। यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, वहाँ से रेडियस निकाल ली हमने 2, और सेंटर कितना है 2, 5। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, रेडियस सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ करके हम इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, आपको वो उतना तो आ ही जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अलग है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, यहाँ पे बोला है टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो दोनों एक्सिस को टच करता है, और एक तीसरी लाइन है उसको भी क्या करता है, टच करता है, जिसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब हमने जैसे कि थ्योरी में बताया था कि अगर कोई सर्कल टचिंग टू बोथ एक्सिस होगा और उसकी अगर रेडियस r है, तो उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r, r हो गए, है ना। तो अब हम रेडियस को मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज उस सर्कल की रेडियस है a, तो उसके जो सेंटर है होगा, जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a, ये डिटेल में मैंने पढ़ाया था, टचिंग टू बोथ एक्सिस होगा तो इस प्रकार से होता है। अब हमें क्या करना है, उसका इक्वेशन निकालना है। अब रेडियस भी a है और सेंटर भी a, a है, तो अगर हमें उसका इक्वेशन निकालना है तो a को हमें निकालना होगा कि a की वैल्यू 1, 2, 3, 4 क्या आएगी, तो उसके लिए इस लाइन का हमें यूज़ करना होगा। अब ये जो लाइन है ये हमारे सर्कल को टच करती है, मतलब टेंजेंट है, मतलब ऐसे हमारी अगर सर्कल है तो सपोज ये वो लाइन है, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, ओके, तो ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें पता है कितना है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12, तो माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर होगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें 0, a, a है, a हमने मान लिया कि रेडियस है, ठीक है।
तो यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये इतना जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होगा, और वो कितना होगा, a इतना होगा। a इज़ द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, हमने मान लिया यहाँ पे रेडियस इज़ द a। ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, उसके रेडियस के बराबर होगा। तो हमने स्ट्रेट लाइन में एक देखा था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था वो याद करो ज़रा, ax1 प्लस by1 प्लस c, ये था मॉड में, और डिवाइडेड बाय था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला इक्वल्स टू डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या था, वो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में 11 का जो चैप्टर लिया था उसमें डिटेल में पढ़ाया था। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए व्हाट इज ax1 प्लस by1 और c1। यहाँ पे x1 y1 क्या हो गए, x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो पॉइंट कौन सा है, ये c, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, a। तो x कोऑर्डिनेट भी a है और y कोऑर्डिनेट भी a है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब जो लाइन है उसका x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, उनके स्क्वायर की एडिशन करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 3 और b की वैल्यू कितने -4 इक्वल्स टू डी। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, a के बराबर है। ठीक है, तो बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय x है तो x1 की जगह पे a रखना है, -4 मल्टीप्लाइड बाय y है, y तो फिर y कोऑर्डिनेट a है, -12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a कितना यहाँ पे 3 और b कितना यहाँ पे -4। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 -4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू डी। डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, a है। ठीक है, तो a इज द रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही एक सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उस सर्कल के रेडियस के बराबर ही होगा। ये हम जानते हैं, 10th में ही हमें पढ़ा दिया था वो। तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 5 इस साइड लेके आएंगे, और ये कितना हो जाएगा 3a। देखिए 3a माइनस 4a दैट इज -a -12 इक्वल्स टू ये, इसका आंसर 5 इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 12 मॉड इक्वल्स टू 5। तो ये मॉड है तो माइनस को हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे a प्लस 12 इक्वल्स टू 5a। ठीक है, तो 5 देखिए a को हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 12 इक्वल्स टू 5a माइनस a। तो 5a माइनस a कितना मिला यहाँ पे 4a। तो 4a इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, तो a मिलेगा हमें 12/4 दैट इज 3। तो a की वैल्यू मिली हमें कितनी 3 यूनिट। व्हाट इज a, a इज द रेडियस। तो अब हमें इस सर्कल की रेडियस भी पता चल गई और उसका सेंटर भी पता चल गया है। तो रेडियस कितनी है हमें 2 यूनिट 3 यूनिट, और जो सेंटर है वो कितना होगा 3,3। अब हम बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज़ करके हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर कैसे सॉल्व करेंगे बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। तो x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट्स दैट इज 3 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 9। ये 9 और ये 9 क्या होगा कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y और ये प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल, जो कि इस लाइन को टच करता है और अल्सो दोनों एक्सिस को टच करता है। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2k माइनस 1xy माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 represent a equation of circle, then find the value of k and also find the radius of the circle। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गिवन में क्वेश्चन में ही गिवन है आपको सर्कल को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो हमें कंडीशन पता है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन की कि इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या था नंबर 1 पे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। नंबर 2 जो एक्स वाई है टर्म्स में वो 0 होना चाहिए, मतलब जो टॉइस एच है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो एक्स वाई की टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, मतलब 2k - 1 = 0। कल डिटेल में बताया था मैंने जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें कि h की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। दिस इज ट्वाइस एच, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट होता है वही ट्वाइस एच होता है और ट्वाइस एच = 0 होता है, तभी जाके ये किसका इक्वेशन होगा, सर्कल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 2k = कितना हो जाएगा 1 और k = कितना हो जाएगा 1/2। बहुत ही सिंपल था। ओके तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, हमें k की वैल्यू फाइंड निकल गई। अब हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, r = क्या था g² + f² - c। ओके तो यहाँ पे हम g फाइंड करेंगे, f फाइंड करेंगे और कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो g क्या होता है, g होता है जो x के साथ है उसका हाफ, तो ट्वाइस g कितना है यहाँ पे -2, तो g कितना हो जाएगा यहाँ पे -1। फिर देखिए 2f कितना है यहाँ पे 4, तो f कितना है यहाँ पे 2, तो g भी पता चला हमें -1 और उसके बाद f भी पता चला हमें, f कितना है यहाँ पे 2 है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, बस इसमें वैल्यू रख देंगे। तो r फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे, r g² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस c देखिए यहाँ पे एक और वैल्यू 3, तो c की वैल्यू 3 है तो -3। तो r √1 का स्क्वायर 1 + 4 - 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 - 3 1, तो 1 + 1 कितना 2, तो रेडियस कितनी आ जाएंगे यहाँ पे √2। तो √2 इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, अ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 passing through the point 4, -2 is a concentric to the circle x² + y² - 2x + 4y + 20 = 0, then the value of c will be। आपको क्या गिवन है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है और ये सर्कल जो है ये 4, -2 से पास आउट होता है और ये सर्कल सेकेंड सर्कल से दूसरा वाला एक सर्कल है उसके साथ कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हमने मीनिंग बताया था, क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनकी जो सेंटर है वो एक ही होता है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, ये मान लेंगे ये रिक्वायर्ड सर्कल है जिसमें हमें c की वैल्यू चाहिए, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, इसका कुछ सेंटर होगा और ये 4, -2 से पास आउट होता है। लेट्स सपोज दिस इज 4, -2 से क्या होता है पास आउट होता है। अब ये सर्कल रिक्वायर्ड है, अब ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरा सर्कल होगा लाइक दैट जिसका इक्वेशन पता है। इसका इक्वेशन क्या है, x² + y² - 2x, फिर यहीं पे लिखा हुआ है -2x + 4y + 20 = 0। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब इसका जो सेंटर है वही इसका सेंटर होगा, तो दोनों के सेंटर एक ही होंगे। तो सेंटर कितना आ जाएंगे यहाँ से, सेंटर पहले g की वैल्यू निकालेंगे, ट्वाइस g कितना है यहाँ पे -2, तो g कितना होगा -1। ओके, और ट्वाइस f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो f कितना आ जाएंगे यहाँ पे 2। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला याद रखना है हमें, -g, -f, तो क्या होगा सेंटर, इसका -1 और इसका -2, तो सेंटर कितना आ गया 1, -2। तो सपोज दिस इज 1, -2 इज द सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ये रिक्वायर्ड सर्कल 4, -2 से पास आउट होता है, दिस इज द पॉइंट 4, -2। अब हमें रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन में जो c है वही चाहिए। अब हमें पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर
बस सी में ही चेंज आएगा, मतलब इसका जो इक्वेशन है वो भी सिमिलर टू दैट ही आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा, कुछ और नंबर वहाँ पे आ जाएगा। तो उसका इक्वेशन हम फाइंड कर लेते। सबसे पहले रिक्वायर्ड सर्कल की हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है 1,-2 और एक पॉइंट है 4,-2, ठीक है, जहाँ से वो पास आउट होता है। तो उसका हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट होती है, वही डिस्टेंस फार्मूला r = x2 - x1² + y2 - y1²। तो क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3² प्लस -2 - ऑफ -2, तो -2 + 2 गेट कैंसिल, तो वो 0 ही हो गया। तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 3। तो इस सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई। तो रेडियस भी पता है और सेंटर भी पता है, तो उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसके इक्वेशन में जो सी की वैल्यू आ जाएंगी वो हम देख लेंगे, वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्या होगा इक्वेशन, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो x1 y1 मतलब क्या, सेंटर, तो वो क्या है 1, -2। तो देखिए 1 x - 1 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, मतलब y कोऑर्डिनेट वो है -2, तो माइनस +2 होगा यहाँ पे, उसका स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 3 आई है तो 3 का स्क्वायर है 9। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो x² - 2x + 1 प्लस y² प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 = 9। तो क्या होगा x² + y² - 2x फिर प्लस 4y। अब यहाँ पे देखिए 4 + 1 कितना हुआ यहाँ पे 5, और ये 9 इस साइड आएगा तो -9, तो 5 - 9 कितना हो जाएगा -4 = 0। तो देखिए ज़रा दोनों की इक्वेशन को। इसका इक्वेशन आया था x² + y² - 2x + 4y + 20 = 0, और इसका जो इक्वेशन है वो x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0। तो दोनों लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा c के वैल्यू में, और वही हमें पूछा है। तो c की वैल्यू कौन सी होती है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएंगी -4। 4 नहीं आ जाएंगी, विथ साइन लेना है हमें, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर में है आपको, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² - 4y - 4x - 6y + 11 = 0 बी 3,4 देन अदर एंड ऑफ द सर्कल। मतलब क्या कि एक आपको एक सर्कल गिवन है जिसका इक्वेशन ये है, उसका कोई डायमीटर होगा। सपोज ये एक सर्कल है, बहुत सारे डायमीटर होते हैं सर्कल को, तो सपोज लेट्स कंसिडर दैट डायमीटर, और इसका एंड पॉइंट एक गिवन है। तो एंड पॉइंट एक गिवन है 3,4, और जो सेकेंड है अदर एंड पॉइंट है इसका b, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब इस सर्कल का ये इक्वेशन है आपको ये वाला, x² + y² - 4x - 6y + 11 = 0। अब सबसे पहले इसका हम सेंटर फाइंड करेंगे, और ये सेंटर यहाँ पे होगा। तो सेंटर क्या होगा इसका, देखिए ट्वाइस g = -4, तो g = -2, और ट्वाइस f = क्या होगा -6, तो f = -3। सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है -g, -f, तो सेंटर आ जाएगा यहाँ से इसका नेगेटिव, तो 2 और 3, तो दिस इज द सेंटर। तो ये पता चले हमें 2,3। अब देखिए इसको हम c बोल देंगे। ए बी क्या है, डायमीटर है, और c क्या है, उसका सेंटर है। तो अगर c सेंटर है तो c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, c के कोऑर्डिनेट पता है, b के कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो उसके पता कर लेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है, तो हमें x की वैल्यू और जो y की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x = x1 + x2/2। तो a के हो गए x1 y1 और b के हो गए x2 y2, और c के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए x, y। तो x = मतलब 2 = क्या होगा, x1 + x2 मतलब 3 + x/2
तो ये 2 to the 4 हो गया इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 1, तो x मिल गया। फिर सेकेंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो y कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 to the 6 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो क्या आ गए एंड पॉइंट उसके 1,2, तो यहाँ पे जो b है सेकेंड एंड उसके कोऑर्डिनेट्स आ गया 1,2 और यही हमें पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का 10 नंबर में क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन। इफ़ द लाइन x प्लस 2by प्लस 7 इक्वल्स टू 0 is the diameter of a circle x square plus y square minus 6x plus 2y equals to 0, then b equals to question marks। आपको b की वैल्यू फाइंड करना है। एक सर्कल है जिसका इक्वेशन आपको बोर्ड पे लिखा है और उसका एक डायमीटर का इक्वेशन गिवन है। सपोज दिस इज द डायमीटर और उसका इक्वेशन है x प्लस 2by प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपको ये जो b है अननोन उसकी वैल्यू फाइंड करना है, बस यही क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है इसको। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर होगा और वो जो सेंटर है वो इस डायमीटर की जो लाइन है उस पे लाई करेगा। बस इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। अगर ये सेंटर है और वो डायमीटर पे लाई करता है तो उसने इस लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, बस वही करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे। तो 2g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6, तो g कितना आ जाएगा -3। फिर ट्वाइस f की जो वैल्यू है वो है 2, तो f इक्वल्स टू आ जाएंगे यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या होता है -g, -f, तो इसका नेगेटिव 3 और इसका नेगेटिव कितना आ जाएगा -1। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गया c के सेंटर के वो आ गया 3, -1। और ये जो सेंटर है ये सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। अगर कोई पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करता है तो उस पॉइंट ने उस लाइन का इक्वेशन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। बस वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और वहाँ से हमें जो b की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएंगी। तो x को हमने सब्स्टिट्यूट करना है -3, x को हमें रिप्लेस करना है 3 से और y से रिप्लेस करना है -1 से। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय y कितना है यहाँ पे -1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस माइनस -2b प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 7 10, तो 2b इक्वल्स टू 10 हो गया। तो b इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा कितना 5, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो फाइनल आंसर हमारा b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के हमने जितने भी 10 क्वेश्चंस देखे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत ईयर में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। घर पे बहुत बार इसकी प्रैक्टिस करो और आने वाले समय में हम और भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो और हम कई तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।